और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। दुनिया टेस्ट कर चुकी है, एलाइज भाग भाग के बीजिंग जा रहे हैं। इंडिया आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद आपको आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। इस वक्त जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, आप उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं बात, कुछ भी नहीं। तीसरी बात इसमें कोई नहीं हो, जो एक थोड़ा सा थोड़ा सा पास आया है थोड़ा सा, और उसमें उसका कसूर भारत का यह है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता, ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो अब वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप चो अंदर वड़ गए डॉलर लेने वास्ते। तीसरी बात ही कौन सी बात। तो चीमा साहब, सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए, वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको, जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं, उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है, उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है, उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं। वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि वो जो इन्वेजन यहां पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त, जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम, जिसको आप छोड़ के भाग चुके हैं। आप भाग गए। आप मैं परेशान हैरान होता हूं, आपके वकला और जजेस, जब मेरे दोस्त जो मेरे मेहरबान हैं, मुझे जब वो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो 2 फिक्रे इंग्लिश के नहीं लिख सकते तफसील के साथ, उर्दू में ट्वीट करना पसंद करते हैं, उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं। शर्म की है इस पे ये बात है। तो मैं तो खैर इसको कंपेयर करने नहीं चाहिए भारत के साथ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेइज्जती है भारत के साथ कंपेयर करना। अब आप कांगो अफगानिस्तान के साथ अपने आप को मैच किया करें, उनके साथ बात करना जो है सख्त जाती है आपके साथ। अब मैं वो कहना चाहूंगा कि मियां साहब, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, मेरा क्वेश्चन है। 76 साल का, मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए, उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन जियाद टाइप का जरनैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग थे। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा पहुंच गए हो कलकत्ते, आने का बड़ा शौक सी। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूं सुनने वालों को, ये मैं समझता हूं मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। लेकिन उस पर एक चीज मैं जरूर एग्री करूंगा कि आज वॉशिंगटन पोस्ट को ये लिखना पड़ा है कि जमहूरियत काम नहीं कर रही, इसको अमेंड करने की जरूरत, एक्नॉलेज किया। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, देखें अल्टीमेटली अमेरिका सुपर पावर है। 18वीं सदी से लेकर आज तक जो चीजें इजाद होती रही हैं, ज्यादातर अमेरिका में होती रही हैं, और इनकी आजाद पॉलिसी की वजह से इनकी इकोनॉमी काफी ग्रो की। लेकिन फ्यूचर जो है इस वक्त ग्रिप इनकी कोई नहीं। ग्रिप ना होने की वजह यह है चीमा साहब, मैं शर्मिंदगी के साथ कहूंगा ये एज एन अमेरिकन, काबुल से जिस तरीके से जलील होकर निकले, नंबर 1। गाजा वार में इनका मजबूरन इसराइल को दे रहे हैं जो कुछ दे रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रोल कोई नहीं, इसराइल इनकी बात नहीं सुनता।
जिस तरीके से इनके शिप्स के ऊपर होती और सोमालियन अटैक कर रहे हैं और आगे से ये गूंगे बन गए हैं, ये दुनिया देख रही है और उसका फायदा कर क्यों रही है। आज पुतिन ने भी बयान दिया है यूक्रेन के हवाले से, उसने कहा मैं नेगोशिएट करने के लिए तैयार हूं अपनी टर्म्स में। और उसके बाद चाइना भी क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है, हालांकि कोविड की वजह से बहुत कमजोर हो चुका है। 8 मिलियन लोगों ने चाइना में बैंक्रप्सी दी है, लेकिन वो भी आज अमेरिका को आंखें दिखा रहा है बार बार। इसकी वजह यह है चीमा साहब कि इस वक्त अमेरिका दुनिया टेस्ट कर चुकी है, एलाइज भाग भाग के बीजिंग जा रहे हैं। इंडिया आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद आपको आप अपनी मनमानी करता है, आपकी बातें नहीं सुनता, क्योंकि एक तो यहाँ उनका डायस्पोरा है, उसकी ग्रिप है, दूसरा उनकी इकोनॉमी है, दूसरा उनके पास पैसा है। वो समझता है, इंडिया इस वक्त बिल्कुल बजा समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत है। कुछ चीज है पाकिस्तान यहां से एक्सपोर्ट हो रही हो या वहां से इधर आ रही हो, फिर पता नहीं क्यों उनको क्या। हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका है 22%। ठीक है, फिर ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਕੇ। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस वक्त मैं शाक अदर डे टू रीड दिस न्यूज़ का बांग्लादेश चाइना से ज्यादा काटन के कपड़े और दूसरे चाइना को क्रॉस कर चुका है। आप क्या भेज रहे हैं, छुड़िया चाकू भेज रहे हो वजीराबाद तो शान दे मसाले ने तीसरी चीज तुम मैं बुखा छोड़ो, कोई है चीज पास पाकिस्तान से कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपकी बिजली इतनी इस काबिल है कि वहां पे कुछ चीज असेंबल करके एक्सपोर्ट की जा सके, है ऐसी कुछ चीज? अब क्या चीमा साहब गल सुनो, ये बातें हाँ सियासी कहते बाहमी, वो मैंने ISPR का मैंने बयान पढ़ा था, कहते जी बाहमी ताल्लुकात के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, तिजारत में बड़ी गुफ्तगू हुई। लेकिन तार साहब आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ का डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलना ये एक चीज तो है, और अमेरिका पाकिस्तान वो मिले क्यों है आपसे मैं बता देता हूँ। यहाँ सारा कुछ चल रहा है वॉशिंगटन DC में इस वक्त, जो एक गैप आज आया है अमेरिका और भारत का, आप उसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं बात, कुछ भी नहीं फायदा। तीसरी बात इसमें कोई नहीं हो, जो एक थोड़ा सा थोड़ा सा पास आया है थोड़ा सा, और उसमें उसका कसूर भारत का यह है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता, ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो अब वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप के अंदर बढ़ गए डॉलर लेने वास्ते। तीसरी बात ही कौन सी बात? तो आप समझ, हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं, जाओ लुट लो इनसे, कर्जा लेके भाग जाओ यार, आओ यार चलिए पाया ना, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਲੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਾ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ खुदा ना लो, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮਝਿਆ दुनिया ने, सारा पता है दुनिया को क्या हो रहा है। मजे की बात यह है चीमा साहब, आप यकीन करें, मैं हैरान हूं कि आप आज तक, जो अभी तक मैंने किसी मिच्योर जी शौर इंसान के मुंह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में मैंने एक बात नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो मुझे बता दिया। एक्सपोर्ट आई थोड़ी जी तार साहब, क्यों नहीं है, बढ़ाते क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, इशू है ना, स्ट्रक्चरल इशू है। एग्रीकल्चर कंट्री है, हर चीज आप हर चीज आप डाल रहे हैं, आप सारी गंदम शुगर इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आगे चले आप, कोई मैं वाहिद में मुल्क में चैलेंज करता हूं कि आपका बिजनेस प्लान क्या है। मैं आपको अभी बता देता हूं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। कर्जा लेना है, मदद लेनी है, या एसेट बेचने हैं? इसके अलावा तीसरी चीज बता दें, आपका कोई है प्लान? आपके इकोनॉमिक प्लान, सर्वाइव किस तरह करना है? कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के इन्वायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आपका बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान तरस गए। बताएं ना मुझे, क्या नहीं जी वो हमारा फलाना PhD शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो आ गए हैं, दूसरा हफीज शेख आ गया है, हम अगले साल हम IMF का पैकेज नहीं लेंगे। बताएं ना तारसो, मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आ रही, सरकार जान दिया करो चले ने। मेरा मकसद वो भी अमेरिका उनको कहता यार साडे को पैसे मुगे ने ना, ध्यान करो कि मारना जान भुखण वाले ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ। 76 साल जो ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਹੇ ਹੋ यार। तार साहब सर्वाइव तो किया, देखें कौन सा? ना मैं नहीं मानता कि सर्वाइवल है। पूछें क्यों? राइट, ईस्ट और वेस्ट में कल एक खबर आई है कि कल एक खबर आई है सरकार, कल एक जर्नलिस्ट ने वीला किया, मैं अवश्य, उसने कहा जब मशरकी पाकिस्तान टूट रहा था, जर्नैल तीतर का शिकार कर रहे थे। तो तार साहब सारे जर्नैल तो नहीं ना, उन सारे जंग में कोई वेले भी बैठे। 76 साल में एक मुल्क अलग हो गया, 60% ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट, 60% वो अलग। 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल हालत जंग में हैं। मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिसिंग लोगों का। और आप कह रहे हैं कि हम, अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। TTP पेशावर बैठी है तो अंदर आके आर्मी जनरल साहब यहां बैठे हैं, तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके हैं, 23 लोग। एक दिन में 3 अटैक सुसाइड होने हैं, 3 अटैक अंदर घुस के करें, आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? मैं इसको सर्वाइवल नहीं मानता।
This is not a survival. And if this is your plan, there is no plan. If you call this a plan, there is no plan. हाँ वाकई उबर ड्राइवर ही है, कोई जा सकता है वहां पे जाके कोई बिजनेस करे, कोई अकलमंद बंदा जो है जिसको नजर आ रहा है कि दिन में 3 दहशतगर्द अटैक हो रहे हैं, सूबा सरहद के अंदर इस वक्त आपकी टेररिज्म एक्टिविटीज आपकी 35-40% बढ़ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया ये सब कुछ नहीं देख रही? मैं आज आपको एक और भी एक चीज, बल्कि खासकर आपने ठीक है शुरू किया इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस वक्त गीता गोपी जो कि इस वक्त सेकंड इन कमांड है IMF में, हाँ जी, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, अब शॉकिंग। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर इकोनॉमिक सुनामी आ रही है इकोनॉमिक। वो उस सुनामी के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पिछले कुछ अर्से में दुनिया ने $7 ट्रिलियन का लॉस हुआ है दुनिया को। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है $3 ट्रिलियन का कोविड की वजह से, 2 ट्रिलियन नुकसान हुआ है उन्होंने कहा यूक्रेन की वार से, और जो 2 महीने ये हो चुके हैं गजा की वार को 1 ट्रिलियन उस पर नुकसान हो चुका है। ये दुनिया को नुकसान हो चुका है, इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। तो तुसा ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਖੋਤੇ ਹੀ ਪਾੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪਾੜੋ ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਾੜੋ, वही कर लो काम शुरू, ਜਿਹੜਾ मुर्शद कहता था। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत खैरात पे हाफिज साहब आए यहाँ से क्या कर सकते हैं? डॉलर ही मांगे ना, डॉलर ही मांगेंगे और क्या करेंगे? डॉलर पहली दफा थोड़ी जा रहे हैं, पाकिस्तान पहले भी बहुत गए। तो कर्जा ले हैं तो कर्जा वापस कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, वो IMF से लेना है। अमेरिका तो पैसे नहीं दे सकता, अमेरिका को कांग्रेस में जाना पड़ता है। कर्जा ले आए तो फिर एक और कर्जा लेके पहला कर्जा वापस कर देंगे आप। पहले भी आप इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स करते रहे सारे, आप किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? ये तो अभी दुआएं करें जो बच्चे पैदल भाग भाग के ग्रीस जा रहे हैं और डॉलर भेज रहे हैं, तो आपके बच्चों के लंदन और टोरंटो में खर्चे चल रहे हैं, शुक्र करें उनका। अब आपको चाहिए मंडी बहुद्दीन को सूबा बना दें, नहीं कर रहा ये सजेशन आप वहां पे एयरपोर्ट बनाएं और वहां से डायरेक्ट बस स्टॉप शुरू करें जो क्वेटे लेके जाए लोगों को, इलीगल लोग जो डंकियां लगा रहे हैं। मंडी बहुद्दीन, मैं कहता हूं आपकी आधा पाकिस्तान तो मंडी बहुद्दीन के खर्चे में चल रहा है। जा नहीं कर, देखे तो सही आप, जाए यूरोप के किसी मुल्क में अद्धा डायस्पोरा मंडी का होता है, मंडी पैदल बच्चे चलते हैं मंडी बहुद्दीन से पैदल, और सीधे ब्रेकें लगाते हैं जाके इटली में और ग्रीस में। तो चीमा साहब इस तरह भी कभी मुल्क चलेगा? ये मैं इतना ना करो चीमा साहब, मेरा मकसद है तार साहब कोशिश ये ना, अब इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए, TTP के लोगों को आने दिया, अब क्या करें तार साहब? ऐसे थोड़ा ही होता है फिर। मुझे फख्र है आज इमरान खान पे, मैं आप बताना चाहूंगा, फख्र है आज। कैसे चीमा साहब उसने लॉबी, आज PTI वाले लॉबियों पे इतना पैसा लगा रहे हैं अमेरिका में, स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की हर ब्रीफिंग में इमरान खान के बारे में सवाल हो रहा है, हर ब्रीफिंग में। स्वाद आ गया, मैं ठंड पै गई। हाँ दुख इस गल दा शायद कोई पाकिस्तान की भी लॉबी करता, शायद कभी कोई पाकिस्तान के बारे में सवाल करता। इमरान खान के बारे में हर स्टेट डिपार्टमेंट की मीटिंग उन्होंने दी ब्रीफिंग सवाल कर रहे हैं हर, क्योंकि इतने $25,000 महीने थे 4 फर्मों को दे रहे हैं। आफरीन इमरान खान, माई हैड माई सलूट टू यू। छा गया तू, पाकिस्तान उजड़ गया, तू तो बन गया ना। वो भी तो तार साहब जेल तक खा रहे हैं सुने हैं। ना ये डील बनाएंगे, ये डील बनेगी उसके साथ, ये भी बता दूं आपको, डील उसके साथ बनेगी। हूं अमरीकन बोलने लग पे ਉਹਦੇ वास्ते, ये भी तो दस देंगे। चलो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वास्ते नहीं बोल रहे, ये वास्ते बोल रहे, क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है लॉबी, इतने भी लग रहा है, वाशिंगटन DC UK भी पैसा लग रहा है बहुत ज्यादा, ला रहे हैं वकीलों के लॉबी, तो बहुत पैसा लग रहा है। काश ही लोग कभी पाकिस्तान वास्ते लाते, मेरे मादरे मिलत वास्ते लाते, लेकिन नहीं, क्योंकि साडा DNA कुछ इस किस्म का नहीं चीमा साहब। असि सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, हम ग्रीडी हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, लूट के भागने वाले लोग हैं, और इन्वेडर्स के सामने लेटने वाले लोग हैं। हम ऐसे काम नहीं करते कि हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फैसले करें, हम सेल्फ अपने मुफाद पे फैसले, जाती मुफाद के फैसले हो रहे। मैं इमरान खान ने साबित कर दिया कि पैसा कहां चल सकता है। आजकल स्टेट डिपार्टमेंट की हर ब्रीफिंग में, व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग में पैसा चल रहा है, और इमरान खान यू हैव कम टू द कहते हैं बेली ऑफ द बीस्ट। आई अप्रिशिएट के अंदर कुछ फायदा होया एक्सपोर्ट जाने का, उनको पता है पैसे लाने के थे। वो आपकी बात सही है कि वो अपने भी लगा रहे हैं, मुल्क तो पीछे ही करते हैं ना। मुल्क का क्या चीज साहब, मुल्क में क्या है? मुल्क को तो सारे कहते हैं। मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा, मैं यार इस तरह ज्यादती ना करो यार, ना लूटो पाकिस्तान। कहते भाई सारे लुट रहे ने, सानू क्यों मना कर रहे हो? इमरान खान की करे हुण, सारे लुट रहे हो तुसी, आवे बिगड़िया पे उत्थे चीमा साहब, एक बंदा थोड़ी लुट रहा है, सारी कौम ही कर रही है। उसमें कहते हैं ना नीचे, जिस तरह मैं कहता हूँ ना दवाई मिलती है ना दूध का गिलास खालिस मिलता है, ऊपर वजीर आजम एक आके कर भी क्या लेगा? एज अ नेशन यू हैव फेल्ड योरसेल्फ। वाह वाह, मॉरल बैंक्रप्सी दी है, इकोनॉमिक बैंक्रप्सी का हल होता है, कुछ निकल आए कोई एक। जब मॉरल बैंकरप्ट हो चुके हो तो उसमें फिर आप क्या करेंगे? मैंने आपको अर्ज करता हूं हमेशा कि शरीफ आदमी को लोग अब वहां कहते हैं बुज़दिल है, ये बेवकूफ है। शरीफ किसी का शरीफ बच्चा उसको लड़की का रिश्ता नहीं देता, और कहते भाई छड्डो ये झुड्डू है, बेवकूफ है। और देखो ना मुंडा, देखो उन्होंने देखो ना मुंडा होता सी चला जा, कहते नहीं पाई पराडो ले फिरदा। मतलब ये अब काश कि मैं कोई बता सकता आपको कि आपका फ्यूचर क्या है। यू नो सर इंशाल्लाह देखिएगा आप, बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा।
उम्मीद तो करनी चाहिए ऑब्वियसली। चीमा साहब खाब वेखण दे किहड़ा पैसे लगदे ने देखो साहब आज वो फरीद जकरिया ने आज फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिखा है, आज वो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई विल शेयर यू द लिंक। उसने कहा कि जो सेल्फ डाउटिंग सुपर पावर के नाम से उसने लिखा है, उसने कहा मैं भी ट्रंप पे आना चाहता हूँ इसी बात को लेके। उसने कहा कि अमेरिकी को गिव अप नहीं करना चाहिए, जो दुनिया अमेरिकियों ने बनाया उस पर गिव अप नहीं करना चाहिए तार साहब। और इंपॉर्टेंट बात यह है, उसने कहा कि ठीक है बहुत सारे अमेरिकन 54% अमेरिकन जो हैं वो शायद ये कहते हैं कि जो यूएस इकोनॉमी वीक है, 60% ये कहते हैं कि अमेरिका जो है उसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में कम हो जाएगी। लेकिन उसने कहा है कि ये भी है कि दुनिया में जो 10 इंपॉर्टेंट कंपनी है उनमें से 9 अमेरिकन है। उसने बड़ी डिटेल में एक बड़ा लंबा आर्टिकल है, उसके ऊपर पूरी बहस हो सकती है। साथ में ही अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर भी बात हो रही है, जैसे हमारे कहते हैं जी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है इंडिया के बाद। आज फाइनेंशियल टाइम्स में मोदी साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग है, अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग ट्रंप साहब के हवाले से बात की जा रही है। हाउ डू यू सी दिस एज वेल? ये डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग तो हर तरफ ही हो रही है तार साहब। कहा जाता है, एक टर्म बोली जाती है, वी कॉल इट डेमोक्रेटिक मिनिमलिज्म, यानी कि ये प्रोसीजरल जमहूरियतें रह गई हैं, करना है। बल्कि इसमें चीमा साहब मैं आपको और आपके देखने वालों को ये कहूंगा, आज वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल बड़ा अच्छा एक आया, उन्होंने लिखा कि हाउ टू फिक्स डेमोक्रेसी इन अमेरिका, और वो बड़ा अच्छा है। मैंने अभी सारा नहीं पढ़ा, मैंने उसको सेव कर लिया है, मैंने थोड़ा सा उसका पढ़ा कि उनके जो जिस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज को खत्म किया जाए और किस तरीके से उन्होंने कहा कि सेनेट में चीजें अमेंड की जाए, वो बड़ा पढ़ने के काबिल है। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि शाहिद बता रहे हैं कि भाई दुनिया को अमेरिका की टक्कर का मुल्क मिल गया है, यानी कि दुनिया को अमेरिका की टक्कर का देश मिल गया है। ठीक है भाई, शाहिद बता रहा है। ठीक है भाई साहब, तो भाई मतलब कि भाई वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि भाई साहब उसे भी पता चल चुका है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के तिलों में ना तेल नहीं बचा है भाई। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब कि भाई पूरा जोर साम दाम दंड भेद सब लगा दिया भाई साहब मोदी को झुकाने के लिए, लेकिन भाई वो मोदी झुकने में नहीं आ रहा भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब सारा जोर सारी पावर लगा दिया भाई साहब। वैसे भी देखो अमेरिका ने जो मतलब कि जो एशिया का जो साउथ एशिया का जो रीजन है ना भाई साहब, वो भाई साहब मतलब कि भाई साहब कॉन्टिनेंटल को भाई साहब पूरा मतलब डिस्टर्ब कर रखा है। ठीक है, अफगानिस्तान में देख लो क्या हो रहा है, श्रीलंका में देख लो कैसे वो बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में देख लो जेंजी कैसे प्रोटेस्ट हुआ, क्या बोलते हैं, नेपाल में देख लो। ठीक है भाई साहब कैसे हो रहा है जेंजी का प्रोटेस्ट। ठीक है, और क्या बोलते हैं जेंजी का प्रोटेस्ट से नेपाल में तो गवर्नमेंट भी गिरा दी गई। ठीक है, भारत के अंदर देख लो अभी रिसेंटली जेंजी का प्रोटेस्ट हुआ। तो भाई ये कौन करवा रहा है? ये भाई साहब ये अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। ठीक है भाई साहब, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस खत्ते को। ठीक है भाई, तो भाई हाँ क्या बोलते हैं भारत के अंदर तो भाई हमने देख लिया कि भाई जेंजी का प्रोटेस्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाया भाई, मोदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया भाई। ठीक है भाई साहब, हमने देख लिया आराम से भाई साहब। ठीक है, तो भाई मोदी को मतलब मोदी से टकराना मतलब कि इनके बस की नहीं है भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है भाई। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा के देख लिया भाई साहब, मोदी को बुरा भला बोल के देख लिया। ठीक है भाई साहब, भारत को बुरा भला बोल के देख लिया उसने। ठीक है भाई, लेकिन भाई टच से मस नहीं हुआ भाई साहब। इवन उसने तो भाई वो क्या बोलते हैं यूरोप को भी नहीं छोड़ा भाई, यूरोप को, चाइना को, रशिया को, किसी को नहीं छोड़ा भाई साहब, सबको बुरा भला बोला भाई साहब। मतलब कि कौन लिख कर दे रहा है भाई इस बंदे को? मतलब कि पॉलिसी समझ नहीं आती भाई डोनाल्ड ट्रंप को भाई साहब, कौन लिख कर देता है? मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को मतलब समझ नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में ना सब के सब वो बंदे हैं जो कि भाई साहब उसकी तारीफ़ें करते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कि भाई उसको अपोज करे, उसको बताया कि भाई ये सही नहीं है वो सही है। भाई वो इटली की प्रधानमंत्री मतलब कि जॉर्जिया मेलोनी को भाई साहब जब उल्टा सीधा बोल सकता है, कह सकता है कि भाई साहब जॉर्जिया मेलोनी मुझसे सेल्फी लेने के लिए मतलब कि गिड़गिड़ा रही थी, ऐसा बोल सकता है। तो भाई वो क्या 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 कर सकता है भाई साहब? वो क्या किसको क्या क्या बोल सकता है भाई साहब? ये बात एकदम सोचने वाली है धैर्य से। ठीक है भाई साहब, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, ये बात एकदम सच है। लेकिन पाकिस्तान को कौन समझाएगा? पाकिस्तान ने तो अपना बाप बना रखा है ना डोनाल्ड ट्रंप को भाई साहब। ठीक है, मतलब कि उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और भाई साहब वो गोद में बैठे बैठे थप्पड़ जैसे चढ़ता है ना पाकिस्तान को, वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि भाई साहब ये वही डोनाल्ड ट्रंप जिसने कहा था भाई 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान हमारे, और भाई साहब इसने हमारे लिए कुछ काम भी नहीं किया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा था कंटेनर भर भर के भाई पैसा लिया है पाकिस्तान ने और कुछ काम नहीं करा भाई इसने। मतलब कि कंटेनर भरो, ये बात तो है भाई साहब। मतलब कि पाकिस्तानी एक चीज़ में तो सबसे आगे भाई साहब फ्रॉड में, क्योंकि भाई साहब ये मतलब कि ऐसे ऐसे डाके डालते हैं ना भाई साहब, वो भी छोटे मोटे डाके डालते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी देशों में डालते हैं भाई साहब। ठीक है, जैसे अमेरिका में डाला भाई साहब, इतना इतना पैसा ले लिया डॉलर भर भर के। ठीक है, और भाई साहब बदले में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया इनको, कुछ भी नहीं दिया, ऊपर से जूते मार मार के निकाला गया भाई साहब। ठीक है भाई साहब, अफगानिस्तान से इनको। ठीक है भाई साहब, और अफगानिस्तान में भाई साहब अमेरिका ने क्या बोलते हैं अमेरिका भी तो चला गया, अमेरिका बहादुर भी तो चला गया भाई साहब, उसने भी तो $80 बिलियन का असला छोड़ दिया भाई हमें क्या बोलते हैं अफगानिस्तान के अंदर की ठुकाई के लिए, पाकिस्तान की ठुकाई के लिए। और अब वो दिन रात हो रही है भाई ठुकाई।
दिन रात ठुकाई हो रही है भाई साहब। बीएलए अलग ठोक रहा है, टीटीपी अलग ठोक रही है, भारत वैसे ही बैठा पड़ा है भाई साहब 2 थप्पड़ लगाने के लिए पाकिस्तान में। तो भाई और ऊपर से कश्मीर में जो क्या बोलते हैं पीओके है, पीओके में इतना हालत ख़राब हो चुकी है पाकिस्तानियों की, मतलब कि भाई साहब बिल्कुल ही साँचा क्या बोलते हैं, ये समझ लो कि भाई बिल्कुल ही हवा नहीं आ रही है पाकिस्तान को, बिल्कुल भी, क्योंकि भाई साहब पीओके में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और इतने लोगों की जान भी चली गई है भाई साहब, और क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं उनको, रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भाई साहब वो अपनी 12 सीटों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। जो बिजली मतलब कि कश्मीरों के पानी से मतलब बिजली बनाई जाती है पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान मतलब कि उसको दुगने रेट पे, दुगने तिगने रेट पे मतलब कि भाई अ, कश्मीर पीओके में वापस भेजता है बिजली को, दुगना मतलब कि 10 अगर 10 रुपये पर यूनिट पे मतलब कि 4-5 पर यूनिट पे अगर पाकिस्तान को बिजली मिल रही है, तो भाई वो कम से कम 40-50 पर मतलब कि भाई साहब वो क्या बोलते हैं दुगने तिगने से भी ऊपर हो गया भाई साहब, 40-50 की रुपए के रेट से मतलब कि भाई कश्मीर का पीओके में मतलब कि बिजली भेजता है। तो भाई मतलब कि इतना सब कुछ खा रहा है पाकिस्तान, मतलब कि खा रहा है, मस्ता रहा है, और भाई साहब काम करने को बोलो तो भाई साहब उनको सिर्फ ये कर्जे लेते हैं, कर्जे ले लेके भाई साहब मुल्क अभी तक चला रहे हैं भाई साहब। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये मतलब कि भाई बैंकरप्ट हो चुका है पाकिस्तान, कब का हो चुका है भाई, कब का हो चुका है। ये तो भाई कर्जे वर्जे लेके ना, ये थोड़ा बहुत ले लेके भाई साहब ये चला रहे हैं जैसे भी चल रहा है, वरना भाई कोई भी वो इन्फ्लुएंस है नहीं इनका, ठीक है भाई साहब। भारत की जिस तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भाई साहब अमेरिका के लिए सिरदर्द तो बनी ही पड़ी है भाई साहब, इस वजह से तो सब कुछ चीज़ें हो रही है। वैश्विक वैश्विक निवेश का भारत की ओर बढ़ना मतलब कि क्या बोलते हैं, जो हर एक बड़ी से बड़ी कंपनियां मतलब कि भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। सऊदी ले लो, ठीक है भाई साहब, बड़ी बड़ी मतलब सऊदी अरेबिया ले लो, ठीक है भाई साहब, क्या बोलते हैं यूरोप की कंट्रीज़ ले लो, कितनी सारी भाई साहब भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, जापान भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो भाई इतनी सारी कंपनियां भाई भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो भाई मेरे को लगता होगा ना कि भाई भारत तो इतनी जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भाई, उसको रोकना पड़ेगा। तो भाई इसी वजह से तो रोकता है वो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है भारत, ठीक है भाई, सब भारत के अंदर ही हर चीज़ें मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है भाई। हर चीज़ें भाई भारत के अंदर बना रही है मेक इन इंडिया मुहिम के तहत में। टेक्नोलॉजी में भारत की मतलब कि जो बढ़ती हुई शाख है ना भाई बहुत ऊँची है। बस भारत को भाई यूनिकॉर्न्स बनाने पड़ेंगे, कुछ बड़ी-बड़ी 1-1 बिलियन डॉलर की कंपनीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है भाई साहब। मतलब कि पैसा देना पड़ेगा यंगस्टर्स को, जो कि भाई साहब यूनिकॉर्न्स खड़े कर सके, मतलब कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बना सके। ऊर्जा और व्यापारिक प्रभाव भारत का बढ़ रहा है, ठीक है भाई साहब। भारत की जो नीड है ना ऊर्जा की भाई साहब, जो ऑयल भाई भारत के अंदर आता है, सिर्फ एक जगह से नहीं आता भाई, बहुत जगह से आता है। पहले एक ही जगह से आता था, अब बहुत जगह से आता है। रशिया ले लो, क्या बोलते हैं ईरान ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, वेनेजुएला ले लो, ठीक है। वैसे ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि भाई भारत से मतलब कि भाई भारत को मतलब तेल भेजते हैं। भारत को ऑयल क्राइसिस भारत के अंदर नहीं आया, आपको पता ही है कि भाई वॉर चल रही है अमेरिका ईरान की अब भी, ठीक है। डॉलर पर प्रभुत्व सीमित चुनौती भाई, जो डॉलर जो है ना भारत कुछ देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं के व्यापार में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हालांकि डॉलर अभी भी दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा है, लेकिन यदि स्थानीय मुद्रा में व्यापार धीरे धीरे बढ़ता रहा तो लंबे समय में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कि भारत जो मतलब कि किसी से मतलब कि ले रहा है ना, ट्रेड कर रहा है किसी से भी, तो भाई अपनी रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है भाई साहब, ठीक है। मतलब कि डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा है। तो भाई भारत ने ये मुहिम चालू करी है तो बहुत अच्छी बात है। चाइना भी ये चीज़ कर रहा है, रशिया भी ये चीज़ कर रहा है भारत के साथ में। भारत मतलब कि ट्रेड जो हो रही है इंडियन रुपीज़ में हो रही है, या फिर चाइना के येन में हो रही है, या फिर क्या बोलते हैं रशिया में हो रही है, ठीक है भाई साहब। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है, भारत को आगे बढ़ना चाहिए भाई साहब। जो भी मतलब कि बाहरी शक्तियाँ हैं भारत को रोक नहीं सकती, भारतीय गति को रोक नहीं सकती। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जो शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो खास मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।